यहाँ पर देखिए ये हमारा सीपीयू सॉकेट है। सीपीयू सॉकेट के पास हम ये देख रहे हैं हमारा वीआरएम सर्किट का आउटपुट कॉइल, एक ये आउटपुट कॉइल, एक ये आउटपुट कॉइल, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 मॉसफेट यूज किए गए हैं, मतलब 1 मेन मॉसफेट एंड 2 सपोर्टिंग मॉसफेट। तो ये 3 ग्रुप है जिससे कि वीआरएम को कोर वोल्टेज दिया जा रहा है। यहाँ पर इस बात को समझिए कि हम इससे पहले भी थ्योरेटिकल क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे प्रोसेसर को कोर वोल्टेज मिलने से पहले एक और वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो मेन मॉसफेट का सोर्स है वो कितना कोर वोल्टेज निकालेगा वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर। जब जब हम प्रोसेसर को चेंज करेंगे तब तब हमारा कोर वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे मदरबोर्ड में जो कि ये बताता है कि प्रोसेसर का कोर वोल्टेज क्या होगा? तो ये खुद प्रोसेसर बताता है। लेकिन प्रोसेसर बताएगा कैसे? क्योंकि जब इसको कोर वोल्टेज मिला नहीं तो बताएगा कैसे? तो यहाँ पर हमारे इस LGA775 CPU सॉकेट वाले मदरबोर्ड में एक कॉन्सेप्ट रखा गया है VTT वोल्टेज का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मॉसफेट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ये मॉसफेट को हम VTT मॉसफेट कहते हैं। इसके जो सोर्स है हमेशा VTT वोल्टेज आउट होता है। ये VTT वोल्टेज कोई 1.05, 1.06 या 1.2 मतलब 1 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये जो VTT वोल्टेज होता है ये नॉर्थ ब्रिज पे भी आता है और हमारे माइक्रो प्रोसेसर को भी जाता है। कोर वोल्टेज निकलने से पहले ये VTT वोल्टेज हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे आता है। ये VTT वोल्टेज बेसिकली VTT वोल्टेज को हम VTT GMCH भी कहते हैं, VTT CPU भी कहते हैं, प्लस VTT FSB भी कहते हैं। ये जो हमारा पाथ है इस पाथ पे इंटरनली पुल अप के लिए इस VTT वोल्टेज का यूज किया जाता है। ये जो हमारा FSB पाथ है, FSB पाथ पे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो देख रहे हैं हम प्रोसेसर और नॉर्थ ब्रिज के बीच में लगे हुए हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स को परमानेंटली पुल अप करने के लिए मतलब हाई लॉजिक फीड करने के लिए यहाँ पर ये VTT वोल्टेज का यूज किया जाता है। अगर VTT वोल्टेज आउट नहीं होगा उस केस में हमारे FSB पाथ को सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारा रिजल्ट में आएगा नो डिस्प्ले। तो कोर वोल्टेज मिलने से पहले प्रोसेसर को VTT वोल्टेज मिलता है। आप इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए मैंने इसके सोर्स पे एक प्रॉब रखा है मल्टीमीटर का और दूसरा प्रॉब यहाँ रखता हूँ ये इस साइड के पिंस पे। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू बीप आ रहा है। कंटिन्यू बीप आने का मतलब कि VTT वोल्टेज इस पे आता है। तो जैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर को VTT वोल्टेज मिलता है साथ ही साथ ये जो आप IC देख रहे हैं इस IC पे भी ये VTT वोल्टेज आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये LM324 IC है। यह एक तरह से सिंगल सप्लाई क्वाड ऑपरेशन IC होता है, एक तरह का ये एम्पलीफायर है। तो यहाँ से हमारा VTT पावर गुड आता है। यहाँ से VTT वोल्टेज मिला प्रोसेसर को, यहाँ से VTT पावर गुड मिला। यही VTT पावर गुड हमारे VRM चिप को आकर के इनेबल भी करता है। तो जैसे ही प्रोसेसर को VTT वोल्टेज प्लस VTT पावर गुड को एक तरह से VID पावर गुड भी कहा जाता है। ये VTT पावर गुड या VID पावर गुड मिला तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है VID सिग्नल्स को जनरेट कर देता है। तो VID सिग्नल डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर से होकर के इस VRM चिप पे आएगा। लेकिन VID सिग्नल से लेकर के VRM चिप के बीच में कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं एक तरह से पुल अप करने के लिए होते हैं, मतलब VID का जो सीक्वेंस होता है उसको परमानेंट हाई करके रखने के लिए। VID अगर मान लीजिए VID हमारा 5 बिट का सिग्नल है, पांचों बिट अगर परमानेंट हाई है तो उस केस में समझा जाएगा कि किसी भी कोर वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसेसर इंटरनली इस 5 बिट VID सिग्नल्स को लो करता है, हाई करता है और इससे हमारे VRM चिप को पता चल जाता है कि रिक्वायर्ड कोर वोल्टेज क्या है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोर वोल्टेज नहीं बन रहा हो तो डायरेक्ट हम VRM चिप को फॉल्टी नहीं बोलेंगे, बल्कि हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर VTT वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये VTT वोल्टेज आउट हो रहा है तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं इस पाथ पे देखिए हो सकता है हमारा VTT वोल्टेज हो। VTT वोल्टेज के अलावा भी 2 वोल्टेज होते हैं जिसको हम VTT OL और VTT OR कहते हैं। जो VTT OL और VTT OR वोल्टेज होता है खुद हमारा प्रोसेसर जनरेट करता है। जैसे हमारे प्रोसेसर को VTT वोल्टेज मिलता है तो VTT OL और VTT OR आउट करता है। ये VTT OL OR हमें इस कंपोनेंट्स पे मिलते हैं। तो जब कभी भी ये प्रोसेस हो कि आपके मदरबोर्ड पे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, हमने प्रोसेसर को देखा कि कोर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम VRM चिप को ना फॉल्टी बोल करके इस बात को जरूर चेक करें कि हमारा VTT वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
साथ ही साथ जो ये कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इस कंपोनेंट्स को भी हमें देख लेना है, जैसे रजिस्टर है तो इस पे जो वैल्यू प्रिंटेड है उस वैल्यू प्रिंट के अकॉर्डिंग ये मल्टीमीटर पे वैल्यू शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। कहने का सीधा मतलब है कि अगर कोर वोल्टेज नहीं है तो VRM चिप सस्पेक्टेड, ये कंपोनेंट सस्पेक्टेड, VTT वोल्टेज नहीं आने के केस में ये मॉसफेट सस्पेक्टेड, प्लस VTT पावर गुड या VID पावर गुड नहीं आने की संभावना अगर होती है तो ये हमारा LM324 IC सस्पेक्टेड। ये IC जो देख रहे हैं ये कहीं भी हो सकता है हमारे मदरबोर्ड पे। फिलहाल तो ये 14 पिन का है, लेकिन हो सकता है ये 4-4 पिन 8-8 पिन करके एक मॉसफेट के शेप में भी मदरबोर्ड में कहीं भी हो सकता है। इसमें फिलहाल ये हमारा LM324 IC है और ये हमारा VID पावर गुड या VTT पावर गुड जनरेट करेगा। तो चलिए एक बार हम इसको हॉट पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रोसेसर लगा दिया है CPU सॉकेट पे, प्लस SMPS को भी कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे मैं बोर्ड को ऑन करूंगा तो हमें चेक करना है कि इस जगह पे वोल्टेज है कि नहीं। अगर इस जगह पे वोल्टेज है तो हमारा VTT वोल्टेज दैट मीन्स आउट हो रहा है, प्रोसेसर को VTT वोल्टेज मिल रहा है। तो चलिए मैं अभी मदरबोर्ड को ऑन करता हूँ। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर दिया है। जैसे मदरबोर्ड को ऑन करूंगा, यहाँ पर देखिए मैंने फैन लगा रखा है, फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए 1.24 आउट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा VTT वोल्टेज आउट हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस कंपोनेंट्स पे देखिए तो इस कंपोनेंट्स वगैरह पे भी देखिए आपको अभी हमारा मदरबोर्ड ऑफ हो गया। एक बार फिर से मैं ऑन करूंगा। CPU सॉकेट हमने CPU फैन नहीं लगा के रखा है इसके, इसलिए मदरबोर्ड ऑफ हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं ये रजिस्टर्स पे रखा हूँ। अब जैसे मैं मदरबोर्ड को ऑन करूंगा तो मदरबोर्ड ऑन होते देखिए यहाँ पर वोल्टेज बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स हमारा प्रोसेसर फॉल्टी हो सकता है, प्रोसेसर हमारा VTT OL या VTT OR आउट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी 1.24 आ गया, तो ये 1.24 वोल्टेज हमारा आना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट पे लगा रखा है, देखिए ये रजिस्टर्स के ऊपर लगा रखा है, यहाँ पर 1.24 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आ रहा है मतलब VTT वोल्टेज और इस कंपोनेंट्स पे वोल्टेज आ रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा प्रोसेसर को VTT VID भी मिल रहा है, VTT वोल्टेज भी आउट हो रहा है, प्लस हमारा प्रोसेसर VTT OL VTT OR को भी जनरेट कर रहा है। तो इस क्लास में हमने ये देखा VTT वोल्टेज के बारे में। फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो ये VTT वोल्टेज है इसकी ज़रूरत हमारे नॉर्थ ब्रिज को भी है, इसकी ज़रूरत हमारे प्रोसेसर को भी है, इसकी ज़रूरत हमारे VRM चिप को भी पड़ती है। तो VRM चिप को बेसिकली VTT पावर गुड या VID पावर गुड पड़ती है। तो जब कभी भी आपको केस हो कि नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, प्रोसेसर आपको हीट नहीं हो रहा है, तो आप जरूर इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को चेक करें। वैसे भी जब नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, चाहे प्रोसेसर हीट हो चाहे ना हो, हमें इन सारे रजिस्टर्स को जरूर चेक करना है, क्योंकि ये रजिस्टर्स जो है नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर के बीच के पाथ में लगे हैं। और इसमें से अगर कोई भी रजिस्टर फॉल्टी हो जाएगा तो हो सकता है प्रोसेसर को पावर गुड ना मिले, जो CPU पावर गुड साउथ ब्रिज से आता है वो ना मिल रहा हो सकता है CPU रीसेट ना मिल रहा हो। तो ये रजिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।